आश्चर्य की बात है कि मनोहर लाल जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ की इतनी बड़ी दुर्दशा है। नमस्कार। पार्कों की दुर्दशा भाग नंबर 3। आज हम पहुंचे हैं अमटी तालाब पार्क पर, जिसे झील भी कहते हैं। एक ऐतिहासिक झील जो किले की तलहटी में ये झील बनी है, जिसका विकास स्थानीय मंत्री, नगर निकाय मंत्री 2004 में जिन्होंने करवाया था, और इसका ओम प्रकाश चौटाला जी तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस पे करोड़ों की लागत से ये झील का विस्तारीकरण हुआ, और उसके एडजेसेंट ही एक पार्क, खूबसूरत पार्क, उद्यान जिसे बोलते हैं, और जहाँ झूले भी लगे हुआ करते थे, उसका हुआ। फिर 2021 के अंदर इसका जीर्णोद्धार हुआ 2 करोड़ 20 लाख की लागत से। उसके बाद कैसे इसकी दीवार गिरी, कैसे ये उजड़ा चमन बना, लेकिन उस उजड़े चमन की ये माली नगर परिषद को होना चाहिए था, जहां 50 लाख का ठेका उठता है, और इस पार्क के नाम 5-6 माली जिसे कहते हैं कि जो पार्कों का रख रखाव करे, चौकीदार आज भी कागजों में होंगे इसका, लेकिन वो ना आकर इस पार्क को फिर से उजड़े चमन को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, लोगों के घूमने लायक बनाने के लिए, ये सब स्थानीय नागरिक हैं, सेवा करते हैं और यहाँ घूमते हैं। क्या सरकार का यही काम है? हम भाग नंबर 3 में पहुँचे हैं, अमटी झील पार्क में। मेरे साथ हैं ये सारे। पवन गोयल जी से जानूँगा कि आपके पिताश्री मंत्री रहे, 2004 के अंदर मंत्री थे, जब इन्होंने इस अमटी झील की सुध ली थी, और इसे एक बहुत खूबसूरत छतरियाँ दिखाइएगा, सामने छतरियाँ हैं, और छतरियों में और झील का चारों तरफ यानी कि बाउंड्री करवा कर इसका विस्तार करवाया था। आज ये किस हालात में है? नमस्कार राजीव जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हालात तो आपके सामने है, सबके सामने है। ये संस्था, बुजुर्ग, मेरे भाई, इन लोगों की वजह से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इन लोगों की वजह से बचा हुआ है ये पार्क, नहीं तो उजड़ चुका है ये पार्क। कुछ भी नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ पर कोई माली नहीं है, कोई स्वीपर नहीं है। रास्ते में फुटपाथ पे गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। झील बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल। यहाँ सिंगापुर से पिताजी ने लाके फुहारे लगवाए थे, मेरे को पूरा ध्यान है। आज तक कुछ भी नहीं है, सब बेच चुके हैं। दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। यहाँ वोटिंग भी हुआ करती थी, यहाँ बोट्स थी, किश्तियाँ चला करती। हाँ, वो भी चला करती, वो भी चलवाई थी 2004 में। शुरुआत तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन किसी ने नहीं संभाला। बाद में सरकार जाने के बाद 2005 से लेके और आज तक उजड़ा हुआ है ये बिल्कुल। इस उजड़े चमन के मालियों से मैं बात करता हूँ। ये पवन जी ने बताया कि 2004 के बाद यह उजड़ा ही हुआ है। क्यों उजड़ा हुआ है? कितना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है ये नगर परिषद? क्या हम सीधा सीधा बोलते हैं। बताइए मास्टर जी, आप नित्य प्रति यहाँ आते हैं, दिन प्रतिदिन। देखिए साहब, हंसी की आवाज़ पत्रकार हमारे अमटी तालाब में पहुँचे हैं। यहाँ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पवन जी ने बताया कि ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में आया था, और हम यहाँ बैठने वालों ने एक मन में टीस सी उठी, दर्द उठा भी। देखो, इतना बढ़िया पार्क है, इसकी आज इतनी दुर्दशा क्यों है? धीरे धीरे अपने ही तन से, मन से, धन से इन हमारे साथियों ने ही सहयोग करके इसको इस स्तर तक पहुंचाया है। प्रशासन को भी हमने कई बार मौखिक रूप से भी कहा, लिखित में भी कहा, हमने फ़ोन के द्वारा भी कहा, लेकिन किसी प्रकार का को कहते जी आपका तो हमारे रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। माँ बढ़िया, जब मैं बात भाई, शहर का इतना बढ़िया स्थल है, नज़दीक है, उसका रिकॉर्ड में नाम नहीं है। सर 50 लाख रुपए सभी, यानी कि जी इंक्लूड इस पार्क को भी सालाना ठेका दिया जाता है, और 4 लाख रुपए
प्रतिमाह इसका ठेका उठता है? वहाँ पत्रकार अपने बंसल जी ने बताया कि बहुत इसका ठेका भी उठ रहा है, लेकिन हमने तो आज तक कोई या माड़ी या स्वीपर सफाई वाला नहीं दिखाई दे रहा कभी भी। हम अपने हाथों से खुद करते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि देखो यहाँ पशु आते थे, उसके लिए हम लोगों ने, हमारे साथियों ने चंदा इकट्ठा करके गेट लगवाया है और एक मंदिर की तरफ भी एक गेट लगवाने का हमारा इरादा है। ये सब आप लोगों को इकट्ठा नहीं, हमारे खुद के अपने पैसे से लगा करके खुद कर रहे हैं। और बाकी पैसा तो आप सरकार को देते ही हो अपने प्रतिमाह तनख्वाह के अंदर टैक्स के रूप में, डेवलपमेंट टैक्स के रूप में। लेकिन कमलेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं और इस पार्क में रोजाना आपका आना होता है। कमलेश जी, क्या यही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि पैसा यानी कि कागजों में दिखा दें और यहाँ कोई भी माली ना छोड़ें? नमस्कार राजीव जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि मनोहर लाल जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ की इतनी बड़ी दुर्दशा है। क्यों नहीं संज्ञान ले रही? हम बार बार पहले भी हमने आप लोगों के माध्यम से ये बात उठाई है, लेकिन कोई सुधार हो नहीं रहा। आप देख रहे हैं यूनिपोल लगे हुए हैं, ये अपना हाई मास्ट लगे हुए हैं, इनको भी मेंटेन जो है हमारे साथी ही करते हैं। रात को ऑन करना, सुबह बंद करना, पानी देना, ये सारे काम भी हमारे ये सब साथी मिलके करते हैं। पार्क में माली नहीं है, माली नहीं है, चौकीदार नहीं है, कोई किसी तरह का सरकार की तरफ से 1 रुपए का भी योगदान नहीं है। ये मुरझाई हुई वृक्षों की टहनी है, ये क्या दर्शाती हैं ये आप? ये उपेक्षित है, बिल्कुल सरकार की उदासीनता है। क्यों है, कारण समझ में नहीं आता। कारण समझ में नहीं। तो गोल साहब बताइए, आ जाओ बताइए। राजा चोर है भाई, बात सुन ले उरा का सीधी सी बात है, बोल देता है इसमें। राजा चोर है, उसकी मानसिकता खराब है और उसने, मेरे को तो नहीं लगता कौन उसके सलाहकार हैं, वे आदमी बेसिकली ही गलत है, बेसिकली ही गलत है। की पीड़ा झलक रही है, वे आदमी राजा चोर है। ठीक बात है, जब तस्वीर का ये आलम होगा तो हुस्न मतिजुर क्या होगा? जब हमारा ऊपर का जो यहाँ के रख रखाव करने के लिए जनता जनार्दन अपने वोट का अधिकार उन्हें दे देती है, उनको गुणा कर। बात बताऊँ आपको, यहाँ शाम को 5 बजे के बाद देखोगे तो स्मैकिए, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले। यहाँ सुबह हम लोग घूमने 5 बजे आते हैं तो यहाँ शराब की बोतलें मिलती हैं, यहाँ चना कुरकुरे के लिफाफे पड़े मिलते हैं, हमें पानी की बोतलें पड़ी मिलती है। अभी आप खड़े हो, ये सब नीचे गोबर पड़ा हुआ पशुओं का, सब जगह गोबर ही गोबर है। फुटपाथ पे भी गोबर ही गोबर मिला, कोई सफाई वाला नहीं है, बिल्कुल भी बुरा हाल है। नहीं, गूगल पे अगर सर्च करके अम्टी झील और किला को सर्च करके यहाँ गलती से कोई आ जाए, शाम को कोई महिला भी आ जाए साथ में उसके हो, तो आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं बिल्कुल आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आप और मैं तो आ सकते हैं। यहाँ पीने वालों के साथ महफिल जमा सकते हैं, महिलाएं नहीं आ सकती, महिलाएं नहीं आ सकती। पार्क की दुर्दशा का कारण नगर परिषद है और ठेकेदार है। बार बार 50 लाख रुपए का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर बजट रखा गया है। इसका भाग नंबर 3 इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हम एक एक पार्क को दिखाएंगे कि किस कदर यानी कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी नगर परिषद की कानों पे जूं नहीं रेंगती। एक ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, लेकिन उनके ईमानदारी का नीचे तक का कोई प्रभाव नहीं। एक ने कहा कि राजा मुखिया भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक ने कहा कि 2004 के बाद इसकी सुध ही नहीं ली गई। कब सुध ली जाएगी? ये ओपन जिम जो आप देख रहे हैं, इसको भी सारा जो है हमारी कमेटी ही मेंटेन करती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि पार्क भी तोड़-फोड़ में ज़्यादा है जी, अपने स्वेच्छा से इसको अडॉप्ट कर लिया। हाँ। ये जितने भी आप झूले देख रहे हैं, ये मस्ती मार रहे हैं, झूलों पे कसरत कर रहे हैं, इनकी फाउंडेशन हिल गई थी, क्योंकि मैं भी इन पर 2 बारी गिरा हूँ। पवन जी मेरे साथी रहे हैं घूमने वाले। तो और ये जो रात को है ना, ये भी भेदभाव है जी। ये लाइट ये अमटे तालाब से आगे कॉलेज की तरफ तो जल रही है, और जीन चौक से लेकर के और यहाँ तक बिल्कुल नहीं जलती, एक भी नहीं जलती जी, एक भी नहीं जलती ना जी। मैं एक बात और पूछूंगा कि लाइट नहीं जलती है, या माली नहीं है, चौकीदार नहीं है, गेट टूटा पड़ा था, अब बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने लगवाया है, और यहाँ नाला सड़ रहा था, वो मुश्किल से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, अंदर की एंट्री नहीं थी। क्या ये अम्टी झील सिवाय आत्महत्या करने के लिए बनी है कि 6 तो मैं कवर कर चुका, यहाँ डूब के मरी है? बिल्कुल, ये बात यूँ को यूँ सही है
यहाँ किसी को शराब पीने के लिए जगह ना मिले तो एम्प्टी झील उसके लिए सेफ है, और डूबने के लिए कितनी जगह ना मिले डूबने के लिए तालाब है, सारी ये चीजें तो मस्ती करने के लिए सब कुछ मिलेगा। हम सुबह आते हैं यहाँ कागज इकट्ठे करते हैं, खाली बोतलें इकट्ठे करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है। डूबने के लिए झील है, सड़ने के लिए ये पार्क है, और खाने के लिए 50 लाख रुपए उस ठेकेदार के पास हैं। ये सब कुछ है। ये भाग नंबर 3 में मैं दिखा रहा हूँ। मैं भी इस पार्क का हिस्सा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ घूमने आता था। ये सारे जिम्मेवार हैं ये लोग इस पार्क को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। देखते रहिए हंसी की आवाज़, भाग नंबर 3 दुर्दशा। और हम फिर मिलेंगे आपके वायदे के अनुसार भाग नंबर 4 में एक पार्क की और दुर्दशा जो अपनी बदहाली पर, यानी कि उसका सूरत हाल दिखाएंगे, बदहाली पर किस तरह से आंसू बहा रहा है। हमसे नहीं दुर्दशा देखी जाती। मैं मेरे जुझारू एडिटर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके कानों में जो तेल जाए गरम गरम और कान खुल जाएं और हरने में भी कुछ थोड़ा सा नरमी आए। मैं राजीव बंसल फिर मिलते हैं भाग नंबर 4 के साथ।